हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10, क्लास 11 एंड 12 के बच्चों के लिए मैथ और साइंस का जितना भी टॉपिक है उसको डील करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज जो है हम क्लास 12 के मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जिस तरीके से हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, उसको फॉलो करना है आप लोग को। ठीक है, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, आप लोग को देख अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और हमको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो बच्चे पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो बच्चे भी ज़रूर इस वीडियो को देखें, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगा। मतलब आपको ये एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, मतलब सीख सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप नहीं पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं तो पढ़ लिए तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो सीख जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और आज से जो है आप लोग को मॉर्निंग टाइम में ना डेली वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे क्लास 12 के मैथ का। ठीक है, आप लोग उसको देख लिया कीजिए। क्लास 12 का किसी दिन हो जाएगा, किसी दिन रेगुलर ऐसे क्लास 11, 12 दोनों का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो आप लोगों को जिस तरीके से हम बताएंगे उसको देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, जैसे साइन थीटा बराबर एक्स दिया है, साइन थीटा बराबर एक्स। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाले तो ये साइन जो है इस साइड आएगा तो इनवर्स में बदलेगा। अगर साइन थीटा बराबर एक्स रहेगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यदि देखो कॉस थीटा बराबर एक्स रहेगा तो 2 थीटा का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का मान निकालेंगे, गुना में भाग हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी केस में हम 4-5 प्रॉपर्टी बताएंगे तुम लोग को, प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट देखते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट में फॉर्मूला देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स का अगर आप लोगों को कोई वैल्यू पूछेगा तो उसका मान होता है एक्स। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप साइन का अपोजिट निकाल सकते हैं, कॉस का अपोजिट निकाल सकते हैं, टेन का अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट बताए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एक्स होता है। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को बताएं कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है एक्स। उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या बोले एक्स, और टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स क्या होगा एक्स होगा। अब देखो एक और वैल्यू देखो, मतलब एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम समझते हैं। प्रॉपर्टी सेकेंड देखो, एक फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद कॉस का अपोजिट जो है होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद टेन का अपोजिट क्वाट होता है, क्वाट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस क्वाट इनवर्स एक्स, पाई माइनस क्वाट इनवर्स एक्स। मतलब तुमको याद रखना है कि
कॉस में और कॉस और इसका अपोजिट और एक कॉट, इसमें होता है पाई माइनस। बाकी सब में अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस रहेगा इनवर्स में, तो बस तुमको क्या करना, आगे माइनस लगा देना। बाकी कॉस और कॉस का अपोजिट और कॉट में पाई माइनस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज केसी सिन्हा से, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, और जिस तरीके से क्वेश्चन बताते चलेंगे बीच में फॉर्मूला आएगा, उसको हम देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। एक्सरसाइज 4.1 देखो तो क्वेश्चन क्या है, केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.1। देखो जितना क्वेश्चन बताएंगे अच्छा देखते चलना है। सबसे पहले तो फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका मान पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स √3/2 दिया है, तो हमको ये समझना है कि साइन के रिस्पेक्ट में √3/2 कब होता है। ठीक है, और वैल्यू जो लिखना है वो रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो साइन के रिस्पेक्ट में √3/2 जो है ये 60 डिग्री पर होता है, लेकिन रेडियन में अगर हम इसको बोलेंगे तो π/3 बोलेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया कि साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, x होता है, मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा π/3 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर tan इनवर्स -1/√3 दिया, tan इनवर्स -1/√3 और बोले कि tan इनवर्स -x रहेगा, फॉर्मूला होगा -tan इनवर्स x का वैल्यू उसी प्रकार से लिखना है। तो -tan इनवर्स इनटू इसको क्या लिख सकते हैं 10 के रिस्पेक्ट में 1/√3 कितना डिग्री पर होता है, π/6 पे। ठीक है, तो अभी जस्ट बताएं माइनस लिख देते हैं और tan इनवर्स tan x बताएं तो मतलब π/6। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वाट इनवर्स -√3 और बोले कि क्वाट में अगर माइनस रहता है तो पाई माइनस होता है, पाई माइनस ये लिख देते हैं क्वाट इनवर्स √3। चलो देखा जाए पाई माइनस क्वाट इनवर्स इनटू क्वाट के रिस्पेक्ट में √3 कब होता है। देखो 10 का मान कितने होता है 1/√3, तो इसी को जब पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, मतलब क्वाट 30 का मान कितना होगा √3, 30 बोले तो π/6, तो पाई माइनस क्वाट इनवर्स क्वाट x होगा π/6। इसको सॉल्व कर देंगे 6 पाई में पाई घटेगा, आ जाएगा 5 π/6। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना नंबर 4 नंबर देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखना है। क्वाट इनवर्स इनटू क्वाट 5 π/4 दिया। और एक बात ध्यान में रखना है, अगर 90 से अधिक आएगा तो हमको ये जो रेडियन में वैल्यू दिया रहेगा उसको तोड़ के लिखना है। तो देखो तो क्वाट इनवर्स इनटू क्वाट हम π/4 को हम 5 π/4 को हम लिख सकते हैं π+π/4। अगर 90 से अधिक आएगा, ये सब जितना भी वैल्यू देख रहे थे अभी हम, ये सब 90 तक था, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ते थे। यहाँ अगर 90 से अधिक आएगा तो सबसे पहले उसको हम तोड़ेंगे तब लिखेंगे। अब देखो क्वाट इनवर्स इनटू, और देखो पाई प्लस है, सबसे पहले तो इतना देखना है कि 180 में चेंज होता नहीं है, क्वाट में रहेगा, क्लास 11 में पढ़े होंगे। π/4 होगा, कितना होगा π/4, और पाई प्लस है, पाई प्लस देखो पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और क्वाट पॉजिटिव होता है, उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो प्लस में भी वैल्यू आएगा, तो उसके बाद क्वाट इनवर्स क्वाट x क्या होगा x, मतलब आंसर π/4 ही आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम 4 क्वेश्चन देखे, इसको आप लोग जो है अच्छा से नोट कर लीजिए। और जब भी यदि हम बता रहे हैं, अगर देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी थोड़ा पढ़ने में लगेगा थोड़ा, मतलब जब आप लोग
वीडियो को मतलब ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छा से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब हम मेरा पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा आपको तो ऑटोमेटिक खुद मतलब अभी जो है भरोसा नहीं है कि कैसे सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। देखो पढ़ाने का सबका अलग अलग स्टाइल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर कैसे पढ़ा रहे यूट्यूब पे पढ़ा रहे सर, सब टीचर के पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो देखो हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, उसको देखना है। और वो मेरा तो 100% रहता है कि अगर एक बार हम किसी बच्चे को पढ़ा देते हैं तो उम्मीद करते हैं उसको समझ में आएगा। देखते हैं आप लोग क्या रिप्लाई आता है आप लोगों का। चलिए देखा जाता है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 3π/4। क्वेश्चन देखो अच्छा tan इनवर्स 10 3π/4, ठीक है। चलो देखो अच्छा से देखना है। देखो 90 से अधिक रहेगा पहले उसको तोड़ेंगे तो tan इनवर्स इनटू, ठीक है, पहले ब्रैकेट से बाहर करेंगे इसको और इसको तोड़ के ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं। 3π/4 को हम देखो लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। 4π में पाई घटेगा फिर 3π/4 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले tan इनवर्स 180 तो चेंज होगा नहीं, tan में ही रहेगा। π/4 थीटा तो लिखा है। अब 180 माइनस जो है तुम लोग को पता होगा, देखो क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में π/2 से 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π। 2π मतलब 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव पढ़ते हैं, ऑल पॉजिटिव मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी है सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट होता है पॉजिटिव में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाट होता है और 10 होता है, 10 होता है और उसका अपोजिट क्वाट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव में होता है। और आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर π/2 माइनस बोलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, π/2 माइनस बोलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब π/2 प्लस बोलेगा तो हमको क्या करना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाना है। अब फिर पाई माइनस बोलेगा लास्ट में पाई तक होता है, पाई माइनस बोलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब पाई प्लस बोलेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। फिर 3π/2 माइनस बोलेगा तो थर्ड में ही रहेगा, अब प्लस बोलेगा तो फिर फोर्थ में चल जाएगा। तो इस तरीके से देखना है। अब पाई माइनस है तो पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस पॉजिटिव में होता है तो tan नेगेटिव में हो जाएगा। और हम बताएं कि माइनस लिख देंगे, tan वर्स tan x क्या होता है, x π/4, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ अर्क साइन 1/2 प्लस अर्क cos 1/2 देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये अर्क का मतलब होता है इनवर्स। हम अर्क साइन को हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं। साइन लिख दिए और अर्क के बदले इनवर्स दिए और ये 1/2, ठीक है। प्लस है प्लस और ये cos अर्क के बदले इनवर्स 1/2। अब देखो किस तरीके से बनाते हैं। साइन इनवर्स साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 का होता है, बताओ तो π/30 डिग्री होता है ना, तो π/6 लिख सकते हैं। अब cos इनवर्स इनटू cos, अब cos के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना 60 डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x क्या होगा, x मतलब π/6 और वो हो जाएगा π/3। इसका एलसीएम होगा 6 पाई प्लस ये हो जाएगा 2π। सॉल्व करेंगे 3π/6 काट देंगे तो आ जाएगा कितना, π/2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है। इसको नोट कीजिए तो, और ये नोट करना अगर चाहते हैं तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। फिर अभी हम उसको मिटाते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, और हम कह दिए ना कि डेली वीडियो अपलोड होगा। हम कुछ दिन से प्रयास कर रहे थे बताने का, लेकिन सोच रहे थे बता नहीं पा रहे थे
बिजी थे, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। अब फ्री हो गए हैं और किसी भी टाइप से आप लोगों के लिए हम टाइम निकाल के और डेली वीडियो अपलोड करेंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन हमेशा मॉर्निंग टाइम में ही वीडियो अपलोड होगा। मॉर्निंग टाइम में आप लोगों का डेली जो है 7 बजे जो है ना, फिक्स है, मॉर्निंग में 7 बजे जो है वीडियो डेली क्लास 12 या क्लास 12 और 11 का दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। आप जहाँ भी कोचिंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग के टीचर से भी पढ़िए और अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो इस चीज़ को भी देखिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो अगला देखो 7 नंबर, 10 इनवर्स 7 पाई बाई 6। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 10 इनवर्स इंटू 10 पाई बाई 7 को 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 इनवर्स और पाई में 180 में तो चेंज होगा ही नहीं, 10 ही रहेगा। पहले पाई इतना चीज लिख देते हैं। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, बात इतना का है। तो पाई प्लस जो है वो थर्ड में जाएगा, थर्ड में पॉजिटिव ही होता है, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। क्या आंसर हो जाएगा? पाई 10 इनवर्स 10x x हो जाएगा, ठीक है। और हम बार बार कहते हैं कि सभी टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। सर आप लोगों की टीचर भी बताते होंगे यही बात, बस समझाने का तरीका सब टीचर का अलग होता है। तो आप कहाँ ज्यादा सीख रहे हैं उस चीज को देखिए, ठीक है। जहाँ समझ में आ रहा है उस चीज को, और वो ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को देखिए। और हम उम्मीद करते हैं अगर गौर से आप लोग देखिएगा और भरोसा रख के देखिएगा तो समझ में आएगा ही। और बार बार कहते हैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए एक बार। अब देखो क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। देखो इसको बनाएंगे cos इनवर्स cos, 13 को कैसे लिखेंगे? इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 6 दूना 12 पाई, 12 और 12 पाई पाई 13 हो जाएगा। तो यहाँ से cos इनवर्स 360 मतलब 360 मिलेगा तो नो चेंज होगा, तो cos लिख देंगे, इतना पाई बाई 6 लिखेंगे। अब प्लस में होगा माइनस, तो 2 पाई प्लस जो है फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल जाएगा, तो पॉजिटिव में ही होगा। तो cos इनवर्स cos x हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। आप लोग इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। देखो साइन इनवर्स, इसको साइन 3 पाई को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पाई को कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस 2 पाई बाई 5। देखो 5 पाई माइनस 2 पाई घटेगा 3 पाई। अब देखो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5 इतना तो लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब प्लस में होगा माइनस में होगा, पाई माइनस क्यों सेकंड में ही जाएगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव में ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 5। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। चलिए अब दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 इनवर्स √3 दिया है, 10 इनवर्स √3, 10 इनवर्स √3। शॉर्ट में बोलना चाहेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं 10 के रिस्पेक्ट में √3 कब होता है? 60 डिग्री होता है। तो डिग्री में तो बोलना नहीं है, रेडियन में बोलेंगे तो पाई बटा कितना 3, ऐसे बोल सकते हैं। आप बनाएंगे तो देखो 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इतना बोल देंगे पाई बाई 6, पाई बाई 3 बोलेंगे। पाई बाई 10 के रिस्पेक्ट में √3 जो है पाई बाई 3 पे होता है, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन के अंदर माइनस है तो आगे माइनस कर दो, साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद माइनस साइन इनवर्स इनटू साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 कब होता है? कितना पे होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो 6, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -π/6, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है,
टेन इनवर्स -1, फटाफट डिवीजन हो जाएगा। टेन इनवर्स कितना है, टेन इनवर्स -1, चलिए इसको लिख सकते हैं -10 इनवर्स 1, -10 इनवर्स इंटू 10 के रिस्पेक्ट में 1 कब होता है, π/4 पे, तो -π/4 आंसर हो जाएगा, -π/4 आंसर होगा। अब देखो कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, कोसेक के रिस्पेक्ट में 2 कब होता है, कोसेक के रिस्पेक्ट में 2 कब वैल्यू होता है बताओ, 30 पे, कितने पे, 30, बोले तो π/6, तो आंसर हो जाएगा π/6 वैल्यू हो जाएगा। अब देखो cos इनवर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स -1/2। अब बताओ cos में अगर माइनस होता है तो पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो पाई माइनस cos इनवर्स इंटू cos, cos के रिस्पेक्ट में 1/2 कब होता है, cos के रिस्पेक्ट में 1/2 π/3, तो बोलेंगे पाई माइनस, क्या बोल सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स cos x होगा π/3, 3 पाई में पाई घटेगा 2 π/3, ठीक है। इसको नोट कीजिए तो आप लोग अच्छे से, जल्दी से नोट कर लीजिए।